लेकिन ताहिर मियां, भानु प्रताप शाही का आवाज अगर आपके कानों तक जा रहा हो तो कान खोल करके सुन लो। भानु प्रताप शाही जब तक जिंदा है तुमको एक ललका पाई व्यापारी और जनता से ये भी नहीं लेने देगा। यह मेरा गारंटी है, यह मेरा गारंटी है, यह मेरा गारंटी है। मैं छाती ठोक करके इस बात को बोलूं। राजनीति आप लोग समझ रहे हैं, अबरबार का लड़ाई राजा और भानु का नहीं है, ताहिर मियां और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में है कि नहीं है? किसका है लड़ाई? अबरबार का लड़ाई भाजपा और भानु का नहीं है, अबरबार का लड़ाई ताहिर मियां बनाम भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई के एक एक कार्यकर्ता का है। और मैं जो तूफान देख रहा हूँ, मैं जो तूफान देख रहा हूँ लड़ाई में, उस तूफान के दम पर कह देना चाहता हूँ कि आने वाला समय में आप लोग ऐसे ही डटे रहेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता का पलड़ा झुक जाएगा और ताहिर मियां हवा में उड़ जाएगा, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। यह तूफान बताने के लिए काफी। लवाही पंचायत के जनता को हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार और जोहार। क्या जो हमारा भागवत धर्म है इसको आप झुकने नहीं देंगे, इसको ऊपर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से भानु प्रताप शाही को विजयी बनाएंगे और हमारे बाबूलाल मरांडी जी का हाथों को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भानु प्रताप शाही। तीर धनुष को तो कहते हैं हम लोग लवाही पंचायत से नहीं, डंडई प्रखंड से उनको पैसा खदेड़ेंगे ना कि दोबारा नजर नहीं आएंगे। बेटा जब जंग में जाता है, चाहे वह कितना ताकतवर क्यों नहीं, कितना बाहुबली क्यों नहीं, कितना ज्यादा शक्ति उसके पास क्यों नहीं हो, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद उसके साथ नहीं है तो उसका बल आधा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं कि यह जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का हेमंत सरकार है, यह जो तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान करने वाली हेमंत सरकार है, जो दोयम दर्जे से बहुसंख्यक समाज को देखती है, जो मोटेशन में पैसा ले लिया, अबू आवास में पैसा ले लिया, मोटरसाइकिल में पैसा ले लिया, बालू में पैसा ले लिया, जन जन से 5 साल पैसा लेने का काम किया, इस हेमंत सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए आपका बेटा आज आशीर्वाद मांगने आया है। ये मेरे माता, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे भाइयों, आप आशीर्वाद दो ताकि सरकार को हम उखाड़ करके फेंके और आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी को उस कुर्सी पर बैठा करके झारखंड का सम्मान बढ़ाने का काम करें। इसके लिए हम आप लोग के बीच में आ जाएं। इस सवांगी को लेकर के आज हंसी मजाक उड़ाते हैं कि भानु जी का बाप मर गया, सवांगी कम हो गया, भानु जी का भगना मर गया, सवांगी कम हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, राजा का कान होता है, आंख नहीं होता है, लेकिन अगर मेरी आवाज राजा आपके कान और महल तक पहुंच रहा हो तो कान खोल करके सुनने का काम करो। ठीक है, मेरे एक पिता स्वर्ग में चले गए, मेरा एक भगना स्वर्ग में चला गया, लेकिन आज जिन पिता के सर पर भानु प्रताप शाही ने पगड़ी बांधा है वो मेरे पिता है, और जिन नौजवान के सर पर पगड़ी बांधा है वो मेरा भाई और भगना है। इनके दम पर हम हराएंगे और आपको आपके बूथ पर हराएंगे। यह भानु प्रताप शाही ने संकल्प पर चुनौती लेने का काम किया। आपके चरणों में झुक करके आशीर्वाद लेने आया हूं और राजा जी को जब मौका मिला तो वो नगरगढ़ से उतरे और ताहिर मियां के पास आशीर्वाद लेने चले गए और ताहिर मियां के सर पर पगड़ी बांधने का काम किया। यह मैं आप लोगों को बताऊं। अब हम आपके सर पर पगड़ी बांधे हैं तो आपका इज्जत मेरा इज्जत, और ताहिर मियां के सर पर राजा जी पगड़ी बांधे हैं तो ताहिर मियां का इज्जत राजा मियां का इज्जत। वो उस पगड़ी को नहीं झुकने देंगे,
वो ताहिर मियां के पगड़ी को नहीं झुकने देंगे, लेकिन भानु प्रताप शाही अपने सबसे प्रिय पंचायत लवाही में शपथ लेकर के जाता है कि जब तक मैं जिंदा हूं आपका पगड़ी को नहीं झुकने दूंगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कमिटमेंट है, यह मेरा विश्वास आप लोगों को। मोदी जी ने 5 संकल्प लिया है, झारखंड में सरकार बनाओ। 5 संकल्प मैं लेता हूं जो झारखंड के जनता को मैं पूरा करूंगा। पहला संकल्प मोदी जी ने लिया है कि हमारी सरकार आएगी तो 18 साल से 60 साल तक के सभी माता और बहन के खाते में गोगो दीदी के माध्यम से हर महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया डालने का काम करेगी। यह नरेंद्र भाई कैसे कर रहा बेटा, इतना खुश मत होगा, उसे मत कर। दूसरा संकल्प मोदी जी ने लिया है कि 5 साल से आप लोगों को गैस चूल्हा और सिलेंडर बंद है। 5 साल पहले रघुवर सरकार में मिला था, 5 साल में किसी को मिला माता बहन को? भैया तो इससे सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, हमको बोलने में दिक्कत होता है। आप लोग को 5 साल से सिलेंडर उलेंडर मिला है, गैस चूल्हा नहीं मिला है। रघुवर सरकार में मिला था, उसके बाद सिलेंडर चूल्हा बंद हो गया। मोदी जी ने दूसरा संकल्प लिया है, भाजपा का सरकार आएगा तो घरे घर फिर से चूल्हा और सिलेंडर बांटेंगे और सिलेंडर का कीमत जो 1200 रुपया हो गया है मात्र 500 रुपया में खाना बनाने के लिए माता बहनों को देने का काम करेंगे। तीसरा मोदी जी का संकल्प है कि जितना भी मिट्टी का घर बचा हुआ है 2027 के मार्च तक हर मिट्टी के घर को पक्का का कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का तीसरा संकल्प है। मैं चाहता हूं आने वाला समय में सारा लोगों का घर पक्का का हो जाए। चौथा संकल्प मोदी जी का है, जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जो 60 साल से 100 साल वाले हैं, जिनको 1000 पेंशन मिलता है, मोदी जी ने संकल्प लिया है हमारा सरकार बनेगा तो वह पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का चौथा संकल्प है। 5वां संकल्प मोदी जी का है कि आज बालू को सोना बना दिया, आज बालू पर पुलिस बैठा दिया, ट्रैक्टर पर पुलिस बैठा दिया। अपना नदी से हम बालू नहीं उठा सकते। अगर भाजपा का सरकार, बाबूलाल जी का सरकार आएगा तो बालू को फ्री कर दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी का 5वां गारंटी और 5वां संकल्प। ये 5 संकल्प पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? लड़ाई की जनता करेगी। 13 तारीख को अपना मोहर बीजेपी के फूल छाप में लगा करके आप भाजपा का सरकार बनाइए और 5 संकल्प भानु प्रताप शाही आपके चरणों में ला करके रखेगा। या भानु प्रताप शाही आप लोगों को विश्वास दे करके जाना चाहता है। लवाही जो इंटर कॉलेज बना है अब डंडई में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। इसका चिंता नहीं है, उनको चिंता मलाई खाने का है। क्योंकि यह आदमी पहले रात को राइफल लेकर के लेवी लेता था, अब राजा को विधायक बना करके दिन में लेवी लेना चाहता है। इसलिए ये राजा को विधायक बनाना चाहता है। लेकिन मैं आदरणीय भैया जी का तहे दिल से और उनके चरण छू कर प्रणाम करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि इनके आशीर्वाद से इनका हाथ रहा और आज मैं नगर पंचायत की चेयरमैन बनी और अभी भी हूँ। लेकिन चुनाव ये निकम्मी सरकार ने नहीं की, जिसके कारण हम लोगों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन